बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं मैं डीएचए कोयटा डेली बेसिस पे रेट आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। डीएचए कोयटा की मार्केट में कह ले बाइंग का जो बेस्ट टाइम है और जो 2023 में बाय कर लेगा इंशाल्लाह 2024 में अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा होगा। 2023 में बाइंग का बेस्ट टाइम है क्योंकि एक साल से आपको पता है रेट काफ़ी ज़्यादा डीएचए कोयटा का डाउन हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह ताला 2024 में रियल एस्टेट की सेक्टर बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट होगी और बेहतरी आएगी। आज की बात करें तो A6 जो है डीएचए कोयटा की जो लास्ट टाइम बैलेट हुआ है उसको सेक्टर A6 लगा हुआ है। प्राइसेस की बात करें तो उसकी करंट प्राइस 48 लाख रुपए पे हो गई है। लाख रुपए उसमें इंक्रीज हुआ है, रेट बेहतर हुआ है। इसी तरह फिर जो अनसक्सेसफुल फाइल है जो बैलेट में अब आने जा रही है, जो बैलेट में पिछले साल नहीं आई थी उसको अनसक्सेसफुल का नाम दे दिया। अनसक्सेसफुल की बात करें तो वो तकरीबन इस टाइम 44,50,000 में ट्रेडिंग हो रही है। 45 से लेके 4450 से लेकर 45 तक उसकी बाइंग सेलिंग हो रही है। इसी तरह फिर इसके बाद जो कैटेगरी आ जाती है बारकोड। बारकोड की बात करें तो बारकोड 35.5 से 36 लाख रुपए में फाइनल ट्रेडिंग हो रही है उसकी। ये भी काफ़ी डाउन हुई हुई है, लेकिन ये बाइंग टाइम है। जो अभी बाय कर लेगा अच्छा खासा प्रॉफिट वो आगे जनरेट कर रहा होगा। 36 लाख रुपया उसकी आस्किंग होना शुरू होगी बारकोड की। इसी तरह फिर इसमें एक ओपन एफिडेविट है, वो तकरीबन कोई 36.5 लाख रुपए में 36.5 से 37 लाख रुपए में उसकी ट्रेडिंग हो रही है। उसकी 3,000 रुपया वेरीफाई करके आप अपने पास रख सकते हैं, वो ओपन एफिडेविट है। फिर इसमें अर्ली बर्ड की बात करें तो अर्ली बर्ड A1, A2, A3 तीन सेक्टर हैं। इसमें आपको पता है 1,10 से लेके 1,30-35 तक हमें प्लॉट अच्छा मिल जाता है। रेट जो है अभी काफ़ी डाउन हुए हुए हैं अर्ली बर्ड के भी, और आपको पता है वहाँ पे घर भी काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हुए हुए हैं। A2 और A3 में घर बन रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में आपको पता है डीएचए कोयटा की मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, बेहतर हो जाएगा। कतर वहाँ पे आपको पता है इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, कर भी रहा है, और इंशाल्लाह ताला जैसे ही 2024 में वहाँ पे बहुत ज़्यादा कतर की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। कतर के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए हुए हैं, MOU भी हो गया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा कतर की इन्वेस्टमेंट आएगी। डीएचए कोयटा की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है। इंशाल्लाह ताला अभी मुल्क की हालात की वजह से रेट डाउन है, वरना अदरवाइज रेट तो बेहतर हो जाना चाहिए। जिस हिसाब से वहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, वर्क हो रहा है, काम हो रहा है। तो इसके बाद जो बात करेंगे सर्विस बेनिफिट वाले। सर्विस बेनिफिट की आपको पता है डीएचए ने अभी पाबंदी लगाई हुई है उसकी ट्रांजैक्शन पे। जैसे ही ओपन होगी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा ब्लॉग के जरिए। अभी वहाँ पे सर्विस बेनिफिट में 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 16 मरला, 1 कनाल की कैटेगरी है। प्राइसेस की बात करें तो अभी इसकी एनओसी इनको नहीं इशू हो रहा, और सेकेंडली डीएचए कोयटा ट्रांसफर भी नहीं अभी कर रहा। जैसे ही ओपन करेगा फिर इसकी मार्केट अभी डाउन है, इस वजह से उन्होंने पाबंदी लगाई है कि लोग लो प्राइस पे सेल ना कर दें। फिर जो कैटेगरी है इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट वालों के ऊपर भी उन्होंने लगाई क्योंकि रेट काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है। 50 लाख रुपए तक 5 मरले का रेट गया था, तो आज इस टाइम कम से कम भी इंस्टॉलमेंट वाला 10 लाख रुपए, 9 से 10 लाख रुपए उसको प्रॉफिट पे आया हुआ है। तो रेट बहुत ज़्यादा डाउन हुआ हुआ है। इस वजह से डीएचए कोयटा अभी कह रहा है कि अभी आप सेल ना करें, जैसे ही बेस्ट मार्केट बेहतर होगी तब सर्विस बेनिफिट वाले, इंस्टॉलमेंट वाले तब सेल करें, तब उन्हें अच्छी प्राइस मिल रही होगी। तो डीएचए कोयटा की इसके बाद जो कमर्शियल की बात करेंगे तो कमर्शियल आपको पता है इसमें 4 मरला, 8 मरला, 1 कनाल कैटेगरी है अर्ली बर्ड में। फिर डीएचए कोयटा वहाँ पे आपको पता है जू बना दिया हुआ है, थीम पार्क बनाया है, फूड स्ट्रीट बना दी है, क्रिकेट स्टेडियम उन्होंने बना दिया, आप विजिट कर सकते हैं। बैंक्स आपको पता आना शुरू हो गए हैं। जो डीएचए कोयटा का मेन ब्लू वार्ड है वहाँ पे हाई राइज आपको पता है लेफ्ट राइट पे सारा कमर्शियल बनना है। तो लोकेशन आपको पता है बहुत अच्छी है, एक्सप्रेस वे के ऊपर आप इसको बेस्ट लोकेशन है। अभी जो बाय कर लेगा फ्यूचर में आप कह लें कि 1 साल के बाद वो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहा होगा। डीएचए कोयटा की आपको पता है कि बाइंग का जो टाइम होता है जब प्रॉपर्टी डाउन होती है, तब कहीं पे भी आप लेते हैं तो प्रॉपर्टी जब डाउन हो तब उसकी परचेजिंग का बेस्ट टाइम होता है। तो इस टाइम आपको पता है 1.5 करोड़ रुपए की फाइल इस टाइम 50-47 लाख 48 लाख रुपए पे आई हुई है, और 3 इंस्टॉलमेंट A6 की पेड हो चुकी हुई हैं। 35.5 लाख रुपए इसके डेवलपमेंट चार्जेस हैं। जो अर्ली बर्ड है उसके सारे RDOs क्लियर हैं। उसमें अर्ली बर्ड में भी डीएचए ने बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। अगर वो कोई वहाँ पे प्लॉट लेके 1 साल के अंदर अंदर घर बनाता है तो उनको जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो डीएचए कोयटा फंड कर देगा, वापस कर देगा। तो ये भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पे आपको पता है कि नेट का, बिजली का अंडरग्राउंड सारा काम एक्टिविटी हो रही है। इंशाल्लाह ताला ठीक 1 साल के बाद आप देखिएगा डीएचए कोयटा का रेट, आज आप रेट कंपैरिजन कर लें मेरे रेट
लिख लें और 1 साल के बाद आप रेट चेक कीजिएगा कि रेट वहाँ पे लोग अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें जनरेट कर रहे होंगे, क्योंकि 1.5 करोड़ की चीज़ इस टाइम नीचे आई हुई है तो उसने वापस तो जाना ही होता है। मुल्की हालात की वजह से कुछ बैंक मार्कअप बहुत ज़्यादा मिलने की वजह से लोग 80% लोग सूद के चक्कर में पड़ गए हुए हैं। आपको पता है कि जो फिक्स करवा देते हैं तो वो सूद के ज़मरे में आ जाता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, जो भी कोई आप करते हैं बिजनेस जिसमें प्रॉफिट और लॉस ऐड हो, वो नहीं होता है। कुछ लोग फिक्स करवा देते हैं कि मुझे उसका सिर्फ प्रॉफिट ही मिले, उसकी रकम वहीं रहे, तो वो सूद के ज़मरे में आ जाता है। तो बैंक्स ने मार्कअप बहुत ज़्यादा दिया हुआ, जिसकी वजह से लोगों ने अपना सारा पैसा बैंकों में लगाया हुआ है, कुछ ने गोल्ड में लगाया हुआ है। जैसे ही वो पैसा आपको पता है कि बाहर आएगा, रियल स्टेट ऐसा सेक्टर है, इसमें आज अगर आप खरीद लेते हैं 3-4 साल के बाद आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं 2003 से रियल स्टेट का काम कर रहा हूँ और मैंने जिन जिन को प्रॉपर्टियाँ लेके दी हुई थी, 10-10 लाख की फाइल लेके दी हुई थी लाहौर की, और आज वहाँ पे 3-3 करोड़ का प्लॉट है। और कमर्शियल मैंने 1-1 करोड़ का पार्टियों को लेके दिया, तो आज 18-18 करोड़ रुपए का कमर्शियल प्लॉट है फेज 6 MB पे, मेन बुलवार्ड पे। तो प्रॉपर्टी आप कह लें कि फाइलों का काम ऐसा कि आज अगर आप बाय करते हैं तो आपको 2-3 साल के लिए होल्ड करना पड़ता है, फिर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने प्रॉपर्टी बाय की और आप नेक्स्ट वीक में या मंथ के बाद कह रहे हो कि इसको प्रॉफिट पे बेच दें, तो इस तरह नहीं होता है। वो टेम्परेरी सट्टा ही होता है जो अप एंड डाउन होता है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो, अच्छे पैसे मिले, तो आपको कम से कम भी 2 से 3 साल के लिए प्रॉपर्टी परचेज करके उसको होल्ड करना पड़ता है। और फाइलों का खास तौर पे काम ऐसा होता है कि अगर आप इसके प्लॉट तक जाते हैं, बैटिंग तक जाते हैं, पोजेशन तक जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट इस पर मिल रहा होता है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप फाइल लेके इसको 2-3 साल के लिए छोड़ते हैं, प्लॉट बन जाता है, पोजेशन मिल जाता है, बैटिंग में जाते हैं, पोजेशन आ जाता है, तो फिर आपको उसके पैसे आपको 4-5 गुना मिल रहे होते हैं। तो फाइलों का काम ऐसा है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, आप लेके छोड़ दें बच्चों के लिए तो इंशाल्लाह इसमें अच्छा प्रॉफिट आपको जनरेट होता है। डीएचए कोयटा की आपने किसी किस्म की को खरीदो फरोख्त करनी है या इंफॉर्मेशन लेनी है, रब्ता कर सकते हैं। डीएचए कोयटा डेली बेसिस पे मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, बाइंग सेलिंग करता हूँ। अगर आपने कोई फाइल सेल करनी है, परचेज करनी है या किसी किस्म की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, 0300845559। विर्क रियल स्टेट के नाम से ही मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।